हाय गाइस, आई एम रिचा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। गेट 2014 रिंग थ्योरी का क्वेश्चन है आपका। सो क्वेश्चन नंबर 14, लेट आर बी अ रिंग if Rx is a principal ideal domain, then R is necessarily a unique factorization domain, or PID principal ideal domain, or ED, or field. So let's start and see. तो R आपका एक रिंग है, तो अगर कोई भी रिंग होता है तो आर एक्स इज़ अ पी आई डी के रिलेटेड रिजल्ट्स क्या है हमारे पास। ओके, सो रिजल्ट इज कि आर इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ आर एक्स इज़ अ पी आई डी। मतलब फील्ड है तो पी आई डी है, और अगर ये पी आई डी है तो ये फील्ड होगा। ओके, सो आर एक्स इज़ अ पी आई डी गिवन है आपको प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, तो आर इज़ नेसेसरली अ हैज़ टू बी फील्ड। बिल्कुल डायरेक्ट, नथिंग टू डू इन दिस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। सो consider the group homomorphism phi from M to R given by phi of A is equal to trace of A. The kernel of phi is isomorphic to which of the following groups? Options आपके हैं। A option, M to R upon A belong to M to R such that phi of A is equal to 0. Second option, R2. Third option is R3 and आपका fourth option is GL2R. Okay, so let's start. नेक्स्ट, तो आपको क्या गिवन है इस पे आते हैं। M to R गिवन बाय phi A is equal to trace of A. देन कर्नल क्या होगा इसका। ओके, तो कर्नल की डेफिनेशन हमें पता है कि क्या होती है, राइट? क्या होती है डेफिनेशन? सो कर्नल ऑफ phi इज इक्वल टू ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ दिस, है ना, ऑल दोज A बिलोंग टू M to R सच दैट phi ऑफ A इज इक्वल टू 0। ये होती है कर्नल की डेफिनेशन। ये हमें पता है कि इसके सारे एलिमेंट्स डोमेन के सच दैट उनकी जो इमेज है वो 0। ये होती है डेफिनेशन, राइट? सो अभी हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखें ज़रा, तो हमारे पास आएगा, इसने बोला phi ऑफ A इज़ ट्रेस ऑफ A। ये इसकी मैप की डेफिनेशन थी। सो बेसिकली अपने पास क्या आ गया यहाँ पे, phi ऑफ A की मतलब हो गया ट्रेस ऑफ A इज़ 0। ऑल दोज A बिलोंग टू M to R, मतलब वो सारे मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 जिनका ट्रेस 0 है। यही है ना इसका मतलब। तो हमारे पास वो सारे मैट्रिसेस आ जाएंगे जिनका ट्रेस 0 है, राइट? बेसिकली यही है। अगर किसी मैट्रिसेस का ट्रेस 0 है तो वो मैट्रिसेस कैसे होंगे, पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम ऑप्शंस पे जाएंगे, राइट? तो वो मैट्रिसेस किस तरीके के होंगे वो समझना है आपको। तो मैट्रिक्स कुछ ऐसे होंगे, ऑल दोज A बिलोंग टू R। तो बेसिकली अगर मेरा मैट्रिक्स इस फॉर्म का है ABCD, ठीक है, तो ट्रेस इज 0। ट्रेस इज 0 का क्या मतलब हो गया? ट्रेस ऑफ A 0 फॉर कर्नल। कर्नल के अंदर वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जिसका ट्रेस 0 है। दैट मीन्स A plus D is equal to 0. That means A is equal to minus D, right? Which means आपके पास जो ये मैट्रिक्स है वो कैसा बन गया एक तरीके से, A and this will be minus A, right? And B and C ऐसा ही होगा, ठीक है? तो अभी इसने पूछा कि आइसोमॉर्फिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, राइट? तो आइसोमॉर्फिक की डेफिनेशन क्या होती है? सो टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल, आई थिंक फाइनाइट डायमेंशनल सबको पता होगा क्या होता है, राइट?
finite dimensional vector space V and V dash, suppose they are both over the same field. ये भी आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये फील्ड का क्या रोल होता है. ओके, सो आर isomorphic if and only if they are of same dimension. मतलब डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v डैश. ये होती है इसकी डेफिनेशन. किसकी? दो सब स्पेसेस वेक्टर स्पेसेस के आइसोमॉर्फिक होने की, राइट. तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v डैश. वापस आते हैं. इसने बोला है फाई कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू विच. कर्नल फाई क्या निकल के आया आपका? ये निकल के आया कर्नल फाई. तो कर्नल फाई इज इक्वल टू बेसिकली ऑल दोज मैट्रिसेस belong to M2R such that they are of this type, A minus A and B and C. तो इसकी अगर हम डायमेंशन निकाल देंगे तो हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है, राइट. तो इसकी डायमेंशन क्या है? साफ थोड़ा आइडिया हो रहा होगा डायमेंशन का कि 3 वेरिएबल्स की नीड है, चौथा अपने आप ही निकल जाएगा क्योंकि अगर ये पता है तो ये पता है आपको, ये इसी का ही नेगेटिव है. तो 3 वेरिएबल्स की नीड है. डायमेंशन का मतलब कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है मैट्रिक्स को जनरेट करने के लिए या फिर बेसिस को जनरेट करने के लिए. तो बेसिकली मैट्रिक्स के अंदर यही होता है कि कितने एलिमेंट्स की नीड है उसको जनरेट करने के लिए. कितने एलिमेंट्स की नीड है? 3. तो 3 इसकी डायमेंशन है. सो बेसिकली यहाँ पे आपका डायमेंशन ऑफ कर्नल फाई कितना आया? 3 आया. अगर आपको ये समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताना, मैं थोड़ा और ब्रीफ करूँगी उसको. ओके, सो डायमेंशन इज इक्वल टू 3. नाउ अब हम ऑप्शंस पे आते हैं. ओके, तो क्या ऑप्शंस हैं हमारे कि ये किसके आइसोमॉर्फिक है? तो जिसकी डायमेंशन इसके इक्वल है उसके आइसोमॉर्फिक है ये, राइट. तो R2 की डायमेंशन कितनी होती है? 2. तो नहीं है इसका आइसोमॉर्फिक. Gl2R की डायमेंशन कितनी होती है? ओके, ये आपको समझना होगा. एंड R3 तो ऑब्वियसली R3 की डायमेंशन 3 होगी, तो ये तो आंसर है ही, राइट. एंड Gl2R क्या होता है आपका? वो सारे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है. ओके, तो इसका अगर हम डायमेंशन की बात करें तो 4 या 4, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया. एंड लास्ट इज़ दिस वन. तो ये वाले ऑप्शन में क्या है? M2R अपॉन A बिलोंग टू MR एंड दिस. तो ये तो कर्नल फाई ही है. कर्नल हमने प्रूव कर दिया R³ के इक्विवेलेंट है, आइसोमॉर्फिक है. और ये जो होता है हमारा 4 तो होंगे इसमें, राइट. तो सो बेसिकली ये क्या बन गया? R4 एंड ये एक आइसोमॉर्फिक टू R3. तो बेसिकली ये तो आइसोमॉर्फिक टू R हो गया. इसकी डायमेंशन तो 1 आ रही है. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो फिनिश. सो आंसर इज C पार्ट. ओके गाइज, आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई हो. आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना. एंड अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो लाइक नेट, गेट और JRF और जैम एक्सेट्रा, TIFR, NVHM, एनी एग्ज़ाम, तो आप प्लीज़ अपने डाउट्स मेरे को जो मैंने नंबर मेंशन किया उस पर भेज. प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.